दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म का सौदा। एक 5 स्टार होटल का कमरा था। कमरा बहुत बड़ा था। खिड़कियों पर सुंदर सफ़ेद और हल्के नीले रंग के पर्दे लगे थे। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग लगी थी और टीवी में रोमानी संगीत चल रहा था। वहाँ पर एक 7 सीटर सोफ़ा था जिसमें 6-7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सब एक से एक रसूखदार लोगों में से एक थे। उनमें से कोई डॉक्टर था, कोई बिजनेसमैन। उन सभी की उम्र लगभग 40 से 50 साल की थी। सोफे के सामने एक बड़ा सा कांच का टेबल रखा था और टेबल पे रखी थी महंगी शराब और 7 कांच के गिलास। सभी लोग शराब का आनंद ले रहे थे। तभी मोहन ने कहा, तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये शानदार आलीशान होटल? अरे, ये तो बहुत ही सुंदर है और तुम्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और वेटर कमरे में प्रवेश करते हैं। किसी के हाथ में चिकन तंदूरी और किसी के हाथ में स्नैक्स। वेटर टेबल पर खाना रखकर कहता है, क्या आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। ओके सर, कुछ चाहिए होगा तो 9 नंबर पर फ़ोन कर देना, तुरंत मिल जाएगा। मोहन ने कहा, तो दोस्तों, मज़ा आ रहा है? अरे यार, शराब के साथ कुछ और मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये मिस्टर अग्रवाल ने कहा, जो शहर के नामी डॉक्टर में से एक थे और मोहन का अच्छा दोस्त भी। सभी दोस्तों ने सहमति जताई। मोहन ने कहा, ठीक है, मैं कुछ और प्रबंध करता हूँ। ये कहकर किसी को फ़ोन लगाया। हेलो जगजीत, क्या हाल है भाई? जगजीत कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं किसी काम से दिल्ली आया हूँ। तू बता, कैसे याद किया? मोहन, यार, तूने एक लड़की की फ़ोटो दिखाई थी जिससे तू पिछले महीने मिला था। तूने उसकी बहुत तारीफ़ भी की थी। हाँ हाँ, याद आया, श्रुति। अरे यार, उसे कैसे भूल सकता हूँ, कितनी खूबसूरत है वो। मैं उसका नंबर देता हूँ तुम्हें, ठीक है? मोहन ने श्रुति को फ़ोन किया। हेलो श्रुति, मैं मोहन, जगजीत का दोस्त। क्या आज तुम फ्री हो? श्रुति ने कहा, कितने लोग हो? श्रुति ने बिना किसी भाव के पूछा, क्योंकि श्रुति को ऐसे कॉल की आदत थी। मोहन ने झूठ बोलते हुए कहा कि हम 2 लोग हैं। श्रुति ने कहा, मैं एक रात का एक आदमी से 15,000 रुपये लेती हूँ और मेरे आने जाने की कैब का किराया भी आपको ही देना है। आप 2 लोग हो तो 25,000 दे देना होगा। तुम जगजीत के दोस्त हो, इसलिए 5,000 डिस्काउंट दे रही हूँ, वरना एक भी रुपये नहीं छोड़ती हूँ। और हाँ, मैं सिर्फ 5 स्टार होटल में ही जाती हूँ और कहीं नहीं। मोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें होटल का पता भेजता हूँ, आ जाओ। अभी 7 बज रहे हैं, तुम 9 बजे तक आ जाना। मोहन के दोस्त ने कहा कि तुमने उस लड़की से झूठ क्यों बोला? हम 2 ही लोग हैं। अरे यार, सीधी सी बात है, अगर 7 लोग बताता तो वो आती नहीं, और अगर आती तो पैसे ज़्यादा मांगती। चलो ठीक है, मैनेजर का कॉल कर लेता हूँ। मोहन ने अपने मैनेजर को एक रूम खोलने को कहा और बोला कि एक मैडम आएगी, तुम उसको चाबी दे देना। श्रुति चंडीगढ़ में रहती है, एक किराए के मकान में। उसके साथ उसकी दोस्त भी रहती है। दोनों पक्के दोस्त हैं। जूली पहले से ही चंडीगढ़ में रहती थी, उसने ही श्रुति को सहारा दिया था। श्रुति ने कहा, यार, ब्लू जीन्स पर रेड टॉप कैसा लगेगा? जूली की आंखें भर आई थी। तभी श्रुति ने देखा कि जूली इमोशनल हो गई है। श्रुति ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है या फिर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो? जूली ने कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम जो इन अनजान लोगों से मिलती हो, चंद रुपए के लिए ऐसे गंदे काम करती हो। काश मैं कुछ कर पाती तुम्हारे लिए। मैं समझ सकती हूँ जूली, तुम्हारी मजबूरी को। कोई बात नहीं, अब ये सब कुछ ही दिनों का है। इतना कहकर श्रुति नहाने चली गई और रेड टॉप और जीन्स पहन कर आ गई। जूली को कहा कि अब बंद कर रोना धोना, मेरे लिए कैब बुक कर दे। कल हम दोनों सहेलियाँ रेस्टोरेंट में चलेंगे लंच के लिए। जब भी वो किसी गली या मोहल्ले से गुजरती थी, ऐसा कोई ना होता जो उसे पीछे मुड़कर देखे ना। लंबी चौड़ी दूध जैसा गोरा बदन, कमर तक लंबे घुंघराले बाल, ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। उसे देखकर कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि वो गांव से है। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी अच्छी पकड़ थी उसकी। हर कोई यही समझता कि श्रुति वेल एजुकेटेड लड़की है। श्रुति अब कैब में बैठकर चल दी अपने सफ़र की तरफ। खिड़की पर सर रखकर अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। 2 साल पहले, सॉरी मिस, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। श्रुति ने कहा, लेकिन क्यों? श्रुति ने कहा, मैंने 12वीं और कॉलेज की डिग्री अच्छे नंबर से पास किए हैं। मेरे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी है। मिस, ये 4 स्टार होटल है, यहाँ जॉब करने के लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना ज़रूरी है। सॉरी। महीने में श्रुति का ये 7वां इंटरव्यू था। उदास मन से श्रुति ने कहा कि जूली, क्या क्या सपने लेकर आई थी मैं इस शहर में? जूली ने कहा,
यार परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े शहरों में इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती। अच्छा छोड़, ये ले मिस्टर कबीर का नंबर। इनके होटल में कुछ रिक्त पदों पर भर्ती खाली है। श्रुति ने जूली का धन्यवाद करते हुए कहा, मैं कल ही वहाँ जाऊँगी। अगले दिन श्रुति कबीर के होटल पहुँची। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए, आप ज़रूर श्रुति हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। श्रुति ने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सब बता दिया। तभी कबीर ने कहा, ये सब तो पढ़ाई लिखाई की बात है, तुम्हें होटल के बारे में क्या अनुभव है? श्रुति ने कहा, मैं एक छोटे से गांव की हूँ। वहाँ एक हिल स्टेशन है। वहाँ मैंने एक होटल में 1 साल काम किया था। देखो श्रुति, बाहर जो लड़की खड़ी है उसकी सैलरी 8,000 रुपये है। तुम कहो तो मैं उसे हटाकर तुम्हें रख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी एक रात मुझे देनी होगी। श्रुति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कहा, तुम कितने कमीने हो, छी! तुमने कैसे सोच लिया 8,000 रुपये के लिए मैं बिक जाऊंगी? कम से कम अपने उम्र का लिहाज तो किया होता। तेरी बेटी की उम्र की हूँ मैं। अपनी नौकरी अपने पास रख। श्रुति गुस्से में बाहर चली आई थी। ये सब पहली बार नहीं हुआ था, कई बार श्रुति के साथ हो चुका था। सोचते सोचते गाड़ी की हॉर्न बजी और श्रुति अपने ख्यालों से बाहर आई। मैडम जी, कब से हॉर्न बजा रहा हूँ, आपका होटल आ गया है। श्रुति पैसे देकर होटल में रिसेप्शनिस्ट की ओर बढ़ने लगी। हेलो, मुझे मिस्टर मोहन से मिलना है। हेलो मैम, आप मेरे साथ आइए। श्रुति को उसने एक कमरे में छोड़ दिया। वो कमरा बहुत शानदार था। उसमें परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी और एक बड़ा सा गुलदस्ता भी रखा था। श्रुति कहती है, कोई नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ गए सब? तब उसने मोहन को फ़ोन किया। हेलो मोहन, कहाँ हैं आप? मैं कमरे में आ चुकी हूँ। मोहन कहता है, मैं बस आ रहा हूँ, हम दूसरे कमरे में हैं। मोहन ने फ़ोन काटते हुए कहा कि जिस पल का इंतज़ार था वो आ गया है। मैं श्रुति से मिलने जा रहा हूँ, अभी मिलकर आता हूँ। तभी मोहन का दोस्त कहता है, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। ओके चलो। दोनों दोस्त मिस श्रुति के कमरे में पहुँचते हैं और श्रुति को देखते ही मोहन कहता है, आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। मेरा दोस्त यूं ही नहीं आपकी तारीफ़ करता है। श्रुति कहती है, धन्यवाद, लेकिन कबीर को मेरा नेचर ज़्यादा पसंद आया था। श्रुति मोहन के दोस्त को हेलो बोलती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता, बस श्रुति को देखता ही रहता है। उसकी ये हरकत देखकर मोहन कहता है, हम लोग दूसरे कमरे में हैं, तुम चाहो तो कपड़े चेंज करके आराम कर लो, हम अभी आते हैं। मोहन और उसका दोस्त दोनों चले गए और श्रुति दरवाज़ा बंद करके कपड़े चेंज करके टीवी चालू करके बैठ जाती है। इधर इस कमरे में मोहन के सभी दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। मोहन कहता है, यार वो अप्सरा लग रही थी, मैं उसे देखते ही मदहोश हो गया था। तभी उसका दोस्त कहता है, मोहन तूने उसे क्यों नहीं बताया कि हम 7 लोग हैं? श्रुति इधर बोर हो जाती है और वो सोचती है कि उनके कमरे में जाकर उन्हें ज्वाइन कर लेती हूँ, रात बिताना आसान होगा। जबकि श्रुति को ये खबर ही नहीं है कि वहाँ 2 नहीं बल्कि 7 लोग हैं। श्रुति उनके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है, इतने लोगों को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, शायद मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। तभी मोहन कहता है, नहीं, आप सही कमरे में आई हैं, आओ अंदर आ जाओ, बैठकर बातें करते हैं, यहाँ सोफे पर बैठ जाओ। देखो श्रुति, ये सभी मेरे दोस्त हैं, लेकिन आपने कहा था कि आप 2 ही लोग हैं, श्रुति ने कहा। मोहन कहता है, हम लोग समाज के प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं, हम तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन मुझे पता है तुम अपना क्लाइंट नहीं खोना चाहोगी। मोहन ने बड़ी होशियारी से बाजी पलट दी, क्योंकि उसे पता है कि श्रुति को पैसों की ज़रूरत है। मोहन कहता है, तुम रिलैक्स हो जाओ और पार्टी एंजॉय कर लो। श्रुति आराम से बैठ जाती है और सोचने लगती है, अगर ऐसे ही चली गई तो पैसों का क्या होगा? कोई बात नहीं, किसी 2 लोगों के साथ रात बिता लूँगी, बाकियों को मना कर दूँगी। मोहन कहता है, श्रुति तुम किस सोच में पड़ गई? श्रुति कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। श्रुति शांत रहती है। तभी मोहन गाने लगा देता है टीवी पर। सब नाचते हैं। मोहन श्रुति को कहता है, आओ तुम भी नाचो। श्रुति भी इनके साथ नाचने लगती है। कोई श्रुति के बदन को छूता है, कोई पीछे, कोई उसके सीने पर।
श्रुति को कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे पता है ये तो बस शुरुआत है। श्रुति बाथरूम चली जाती है। 7 लोगों में 3 लोग बोलते हैं, यार लड़की बहुत भोली है और वो 7 लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगी, हम इसे किसी और दिन बुला लेंगे। 4 लोग कहते हैं, यार हम सब शहर के बाहर के हैं, पता नहीं कब आना होगा, हम तो रात गुजारेंगे। श्रुति बाथरूम में सोचती है, यार इतने लोग हैं, मुझे डर लग रहा है, क्या पता मेरी कोई सुनेगा या नहीं, मैं क्या करूं, भाग जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पैसों की ज़रूरत है, देखती हूँ सब ठीक होगा। ये सोचते हुए श्रुति बाहर आ जाती है। मोहन कहता है, श्रुति तुम दूसरे कमरे में जाओ, हम आते हैं। इधर मोहन कहता है, पहले कौन जाएगा? उसका दोस्त कहता है, पहले मैं जाऊंगा। तभी मोहन कहता है, नहीं मैं जाऊंगा, मैंने ही उसे बुलाया है। ऐसे ऐसे करके सभी लोग जाने लगते हैं। श्रुति कहती है, मैंने सिर्फ 2 लोगों को ही बोला था। तभी मोहन का दोस्त कहता है, अगर तुम मुझे खुश नहीं करोगी तो मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। श्रुति एकदम शांत हो गई। अब उसे अपने आप से घिन होने लगी, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो एकदम मुर्दे की तरह महसूस कर रही थी, उसकी नींद भी गायब हो गई थी। 10 साल पहले श्रुति जब छोटी थी और उसकी माँ का नाम दुर्गा था, दोनों एक गांव में रहते थे। तभी उस गांव की औरत ने श्रुति की माँ से कहा, अरे दुर्गा बहन, तुमने अपनी बेटी को ये क्या पहना रखा है? जीन्स और टॉप शहर के लड़कियों के कपड़े हैं, हम गांव वाले के नहीं। कल को कल ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगी तुम? श्रुति की माँ कहती है, देखो बहन, मैं गरीब घर से थी और 14 साल की उम्र में मेरी शादी करवा दी। ससुर थे नहीं और पति का प्यार मिला नहीं। जब से मेरे बच्चे हुए उन्हीं पर सब प्यार लुटा दिया। जो चीज़ मुझे बचपन में नहीं मिला वो मैं अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करूंगी, भले ही मैं सबके घर में नौकरी करती हूँ। अरे दुर्गा बहन, मैं तो आपकी भलाई के लिए बोल रही थी, बाकी तुम्हारी मर्जी। श्रुति ने कहा, माँ तुम इन आंटी को कुछ बोलती क्यों नहीं? छोड़ो बेटा, जाने दो। दुर्गा ने श्रुति से कहा, देखो बेटा, मैंने तुम्हें इतनी आज़ादी दी है, इसका कभी गलत फ़ायदा मत उठाना। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुम कोई गलत काम मत करना। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे तुम्हारा नाम खराब हो। मेरी प्यारी बेटी। दोनों माँ बेटी गले लग गई। श्रुति सोचती है, ये क्या कर रही हूँ, मैंने अपनी इज्जत नीलाम कर दी है। आंखों ही आंखों में पूरी रात बीत जाती है। सुबह होती है, श्रुति शावर के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। पूरे उसके शरीर पर जख्म के दाग पड़ जाते हैं, गर्दन पर दांत के निशान। पूरी रात दरिंदों ने उस फूल सी लड़की को नोच खाया। गर्म पानी जख्मों पर नमक का काम कर रहे थे, चेहरे पर भी कई जगह निशान बन गए थे। दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका अगला भाग देखें अगले वीडियो में। तो कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।